हिंदू कथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम महाभारत पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ से हमने पाठ का कल समापन करा था और वहीं से इसका फिर से प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। चलिए पाठ का आरंभ करें। इसके बाद महर्षि गाल्व के चरित्र का वर्णन है, साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योग शौर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बिठाकर उसे अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपलख्यान नगर आकर जैसा कुछ वहाँ हुआ था सब पांडवों को कह सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर में युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों की चतुरंगनी सेना का कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातःकाल के होने वाले महायुद्ध के संबंध में उल्लूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अथिरथी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अम्बा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व पांचवा पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृतांत हैं। इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उल्लूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों, विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई गई है। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विशेष सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बूद्वीप के रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्ति द्वारा अर्जुन को मोहजनित शोक संताप का नाश किया था, जो कि भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्व में यह कथा भी है कि युधिष्ठिर ने हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोक्षज, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव वंदनीय अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यांग वाक्य के चाबुक से मर्मिष्ठ चोट पहुँचाई। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी के सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पिता को रथ से गिरा दिया। जबकि भीष्म पितामह शय्या पर शयन करने लगे। महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वापायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय लिखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। तदंतर अनेक वृतांत में पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा और आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति दम पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर्व में यह बताया गया है कि सशक्त योद्धा अर्जुन को रणगण में दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त की भी जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरातधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेना का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। उसी अवसर पर महाभाव भीमसेन और महारथी सत्याग्रही धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चाबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने संशत कौम से जो बच रहे थे उन्हें भी युद्ध भूमि में निषेध कर दिया। महामना संशत वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्रपुत्र बड़े बड़े पाषाणखंड लेकर युद्ध करने के मलेच्छ सैनिक सम्रांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, शतायु, पराक्रमी जलसन, भूरिश्रवा, विराट महारथी,
ध्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, यह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात भी आती है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रु के प्रति आमच भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में ये 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नदी शूरवीर बताए गए हैं और उनमें अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्पदर्शी प्रशानंद मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्रराजशय को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शय में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदंतर हंस और कौवे का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांडव के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर द्वैरथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों को देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन ने एक दूसरे के प्रति क्रोध जो उद्गर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किए हैं। इसी पर में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्ष वेदन करके रख दिया था। तदंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4,964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विजय पर अर्धयुग विषयों में भरा हुआ शल पर्व कहा गया है। इसी में यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज सर्व सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही महारथियों की युद्ध का भी विवादपूर्ण वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही गुरुकुल के प्रमुख वीरों का विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई, थोड़ी सी बच रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी की समृद्ध कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। यह सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही है। इसी प्रसंग में सरस्वती वर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठ पूर्वक अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त 9वां पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3,220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सोप्ती कर्ण पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमच में भरे हुए टूटी जहांगा वाले राजा दुर्योधन के पास, जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के बहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पंचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सप्तक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वह तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के न्याय विश्राम के लिए बैठे। तदंतर वहां एक उल्लू ने आकर उन्हें रात में बहुत से कौवों को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के न्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पंचालों का वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वारा पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। अश्वत्थामा जितना भी अस्त्र चलाता, उन सबका वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर
द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पंचालों तथा द्रौपदी पुत्रों कर्दममा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सत्याचिक बच गए, शेष सभी फिर मारे गए। यह सब प्रसंग साहित्यिक पर्ण में वर्णित है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों के अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन ने उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध से भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। भक्तजनों, आज का हम महाभारत का अध्ययन यहीं पे समापन करते हैं। हम फिर कल इसका आगे का अध्ययन कल से प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।